जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी 2025 में कब है। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय एवं व्रत कथा। आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत भी होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। आइए अब जानते हैं इस वर्ष 2025 में एकादशी कब मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पांचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 से होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगी। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसीलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के पूजा के मुहूर्त क्या हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:51 से 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक और रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। अब आइए जानते हैं व्रत पारण का शुभ समय क्या है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पांचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 पर समाप्त होगी, इसीलिए व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे, जिनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा ने राजा से अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने अपनी प्रजा के साथ विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें वचन दिया कि वे देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक उनके यहाँ निवास करेंगे। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें।
व्रत के दिन फलाहार करें। रात में भगवान विष्णु की आरती करें और कथा सुने। अगले दिन व्रत खोलें और दान करें। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजन स्थल पर या किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजन सामग्री से पूजा करें। भगवान को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत आदि अर्पित करें। तुलसी दल, फल, फूल, मेवे और मिठाई का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और फलाहार करें। यदि संभव हो सके तो रात में जागरण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें और किसी गरीब या फिर ब्राह्मणों को दान करें। आइए अब हम जानते हैं व्रत के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दसवीं तिथि की रात्रि से ही व्रत का संकल्प लें और नमक का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोले और क्रोध ना करें। मांस, मदिरा और शहद का सेवन ना करें। इस दिन भूमि पर सोना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसीलिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस तरह से देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।